दोस्तों, ड्रामे की सबसे दिलचस्प और मजाहिया बात यह है कि यहाँ हर शख्स मुख्तसर जवाब देने की बजाय पूरी जिंदगी का ड्रामाई मोनोलॉग शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पूछे चाय लोगे तो जवाब आएगा, जिंदगी के उतार चढ़ाव चाय की तरह है, कभी गर्म कभी ठंडे और कभी बगैर चीनी के कड़वी। नतीजतन छोटे छोटे सवाल भी इसे तवील फलसफियाना गुफ्तगू में बदल देते हैं। नाज़रीन, शुबाना का किरदार ड्रामे में ऐसा है जैसे जिंदगी ने से एक तमाम मुश्किलात एक साथ पैकेज के तौर पर दे दी हूँ। गुर्बत, बाप की गैर मौजूदगी, शनाख्त का बहरान और अदालत के पेचीदा चक्कर। हर मंजर में शुबाना दिखती है जैसे वो किसी जज्बाती मैराथन में दौड़ रही हो और हम सब नाज़रीन साथ में सांस रोककर बैठे हैं। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ड्रामा शुबाना के ताज़ा तरीन एपिसोड्स की, जहां वो अपने बाप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है और अपनी जिंदगी और बहन के हकूक के लिए लड़ रही है। हम देखेंगे कि शुबाना अदालत में कैसे अपने फैसले के लिए तैयार होती है, कबीर के साथ इसका रिश्ता कैसे मजबूत होता है और आइंदा एपिसोड्स में कौन से चैलेंजेस इसका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही हम कुछ दिलचस्प पेशगोइयां भी करेंगे, कहानी किस तरफ जा रही है और शुबाना के किरदार में क्या तब्दीलियां आएंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुबाना का केस समाजी एतबार से अहम है, मगर ड्रामे ने इसे इतनी शिद्दत से पेश किया कि लगता है कि नादरा, अदालत और खानदान से सब मिलकर इसे मुसलसल इम्तिहान में डाल रखा है। बिलाल उर्फ बावले की मासूमियत भी इतनी ओवर द टॉप है कि बंदा डरता है कि वो कराची पहुंचते ही किसी मोटिवेशनल स्पीकर के हाथ न लग जाए। फिर भी ड्रामे के जज्बाती लम्हात और शुबाना की सच्चाई दिल को छू जाती है। मकाल में बाद औकात बहुत नरम और दिल को लगने वाले हैं, खासतौर पर शुबाना और कबीर के मनाजिर में। मसला सिर्फ ये है कि हर दूसरा सीन ऐसा लगता है जैसे किरदारों ने जज्बाती अटैक के मुकाबले का मुकाबला शुरू कर दिया हो। नाज़रीन, शुबाना की ताज़ा तरीन एपिसोड्स में कहानी ने एक अहम लिया है। अब शुबाना ने अपने बाप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया ताकि वो अपनी और अपनी बहन की शनाख्त और हकायक की हिफाजत कर सके। वो एक मजबूत और हौसलामंद किरदार के तौर पर सामने आ रही है, जो माजी की तकालीफ के बावजूद हिम्मत नहीं हार रही। कबीर की मदद से वो अदालत के पेचीदा मामलात में दाखिल हो रही है और अपनी जिंदगी के अहम फैसलों के लिए खुद को तैयार कर रही है। अगले एपिसोड्स में शुबाना मुमकिन तौर पर अपने बाप के सामने पेश होगी और अदालत के दौरान बहुत सी रुकावटें आएंगी, जैसे कि बाप की गैर हाजिरी या दस्तावेजात की कमी, मगर शुबाना अपने वकील यमुना की मदद से हर मुश्किल का सामना करेगी। साथ ही इसकी जाती जिंदगी में भी दिलचस्प ट्विस्ट आ सकता है, जैसे कि कबीर के साथ इसका रिश्ता मजीद मजबूत होने वाला है मजबूत हो सकता है और दोनों के दरमियान एतमाद, कुर्बत और मोहब्बत बढ़ सकती है। शुबाना अपनी बहन की हिफाजत के लिए भी फैसले करेगी और मुमकिन है वो अपनी बहन के हकूक के लिए भी अदालत में आवाज उठाए। आइंदा एपिसोड्स में शुबाना के किरदार को मजीद पुख्ता, मुश्किल मिजाज और जिम्मेदार दिखाया जा सकता है और वो अपनी मेहनत, होशियारी और हौसले से कानूनी पेचीदगियों को हल करेगी। दोस्तों, कहानी का रुख इस तरफ जा रहा है कि शुबाना अपनी शनाख्त और खानदान की इज्जत हासिल करने में कामयाब होगी और मुमकिन है कि इस दौरान इसे कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़े। इसके किरदार की तरक्की मुस्तकबिल में इसे एक मजबूत, खुद मुख्तार और बावकार औरत के तौर पर सामने लाएगी, जो न सिर्फ अपने हक के लिए खड़ी है बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी में भी मुस्बत तब्दीलियां ला सकती है। नाज़रीन, ये ड्रामा शुबाना के जरिए हमें बहुत सी अहम जिंदगी की तालीमात देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हौसला और खुद एतमादी से मुश्किलात का मुकाबला किया जा सकता है। शुबाना ने अपने माजी की तकालीफ, बाप की गैर मौजूदगी और कानूनी पेचीदगियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपनी बहन के हक के लिए लड़ रही है। ड्रामा ये भी सिखाता है कि खानदानी रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि मोहब्बत, इज्जत और जिम्मेदारी से बनते हैं। नाज़रीन, आज हमने शुबाना की ताज़ा तरीन एपिसोड्स और इस किरदारों के अहम ट्विस्ट पर बात की। अब मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ ताकि आप भी अपनी राय दे सकें। आपके ख्याल में शुबाना अपने बाप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में कामयाब हो पाएगी? क्या आप समझते हैं कि शुबाना और कबीर का रिश्ता आइंदा मजबूत होगा या उन्हें मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? शुबाना की शख्सियत में आपको कौन सी खसूसियत सबसे ज्यादा मुतासरकुन लगी? अगर आप शुबाना की जगह होते तो इस फैसले में क्या मुख्तलिफ करते? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ने की कोशिश करता रहता हूं और मुमकिन हो तो जवाब भी दूंगा। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम शुबाना और दीगर किरदारों के हवाले से मजीद तज़किये और पेशगोइयां करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ड्रामा शुबाना की मजीद प्रेडिक्शंस के साथ। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें। या गुड बाय, सी यू अगेन।